हर साल श्री राज महाराज अपनी इस ब्रह्म लीला का ज्ञान लेकर आते हैं, सुख लेकर आते हैं और याद दिलाते हैं कि क्यों परेशान होती है। प्रणधार सुंदर साथ जी, दुख क्या है? दुख केवल अज्ञानता है। जिस प्रकार से अंधकार क्या है? अंधकार केवल प्रकाश का अभाव है। जिस जगह भी प्रकाश नहीं किया गया वहीं पर अंधकार छाया है। इसी प्रकार जहां ज्ञान का प्रकाश नहीं किया गया वहीं पर दुख रहता है। भविष्य पुराण में राजा कहे जुग चार, वचन जो है व्यास के ताको करो विचार, ताको करो विचार। भविष्य पुराण में, ये भविष्य पुराण क्या है? ये भविष्य पुराण महर्षि वेद व्यास जी द्वारा रचित है, जिसमें सृष्टि की उत्पत्ति, रचना, धार्मिक क्रियाकलापों का महत्व, उनका उद्देश्य और भविष्य में होने वाली घटनाओं का उल्लेख किया गया है। किनके द्वारा? महर्षि वेद व्यास जी द्वारा। वचन जो है व्यास के। वेद व्यास जी कौन है? प्रणधार सुंदर साथ जी, इनको भगवान विष्णु के एक अवतार के रूप में माना जाता है। इनकी प्रमुख जो सहयोग है वो क्या है? इन्होंने वेदों को 4 भागों में बांटा, वेदों के ज्ञान को। ठीक है, तो इसी कारण इन्हें वेद व्यास की उपाधि भी मिली। लेकिन इसके अलावा 18 पुराणों की रचना, महाभारत, श्रीमद् भागवत इत्यादि ग्रंथों की रचना भी इन्हीं के द्वारा हुई है। तो वेद व्यास जी द्वारा भविष्य पुराण में 4 युग बताए। कौन कौन से? सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग। इन सभी युगों में होने वाले राजाओं का उल्लेख किया गया है। ता ऊपर औरंगजेब एक कलयुग के नाम, आगे अवतार होएगा बुद्ध कलंकी इस ठाम। बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो। महर्षि वेद व्यास जी समस्त संसार को बधाई देते हैं कि हे ब्रह्मात्माओं, हे संसार के वासियों, हे मनुष्य, 28वें कलयुग के अंदर विद्याभिनंद बुद्ध निष्कलंक अवतार वे पार ब्रह्म सच्चिदानंद स्वरूप प्रकटन होगा। तो क्या आज से पहले पार ब्रह्म का प्रकटन नहीं हुआ? प्राणाधार सुंदर साथ जी, हुआ है। आज से लगभग 5000 वर्ष पूर्व ब्रिज और रास की लीला के द्वारा उस पार ब्रह्म की लीला का अवतरण हुआ था। लेकिन वे पार ब्रह्म जिन्होंने ब्रिज और रास की लीला करी और उसके बाद पुनः अब इस क्या कहते कलयुग में दोबारा अवतरण लेने वाले हैं, उनकी एक निज लीला है। वे पार ब्रह्म सच्चिदानंद स्वरूप, उनके 3 भाग हैं, सत्य, चित घन और आनंद। थोड़ा सा इसे समझते हैं। वे खुद कौन है? चित घन स्वरूप है। ठीक है, और उनके 2 अंग हैं, सत्य और आनंद। वे सत अंग के माध्यम से ब्रह्मांड सृष्टि रचना और उसका लय अनंत कोटि ब्रह्मांड बनाते हैं, वे मिटाते हैं। और उनके सत अंग कौन कहलाते हैं? अक्षर भगवान या अक्षर ब्रह्म। और एक उनका आनंद अंग है, जिनके साथ वे अपने निज धाम परम धाम में सदैव चिदानंद आनंद प्रेम की लीला में लीन रहते हैं। ब्रिज लीलाओं का सुख और उसके माध्यम से प्रेम और अनन्य प्रेम लक्षणा भक्ति का परिचय देने वाले वे पार ब्रह्म
अगर आपने इन लीलाओं को अच्छे से, इनकी जो ब्रह्म लीला हो चुकी है ब्रज और रास में, और अब जो चल रही है जागनी रास में, समझ ली, तो आप इसे समझते समझते उनकी निज लीला में प्रवेश कर सकते हैं, जो सदैव है, जो अनादिकाल से चल रही है, जो अखंड है। और उनकी जो सदैव अखंड लीला है वे कहां चलती है? उनके निज धाम दिव्यपुर धाम परम धाम। तो आइए समझते हैं कि क्या कारण बना कि वे पार ब्रह्म पहले ब्रज लीला, फिर रास की लीला, और अब इस जागनी रास की लीला 28वें कलयुग में अवतरण हुआ। कुछ हुआ। अब इसमें बहुत से ज्ञानी जन कहते हैं कि भाई आज से 5000 वर्ष पूर्व द्वापर काल में कंस का अत्याचार अत्यंत बढ़ चुका था। असुरी प्रवृत्ति के लोग राजसी परिवारों में पैदा हो चुके थे, और जिसके कारण संसार त्राही त्राही मचा रहा था, जिसके कारण भगवान को प्रकट होना पड़ा। नहीं, ये नहीं है। वे पार ब्रह्म किस कारण आए, इसका उद्देश्य बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा। आज हम बीतक के माध्यम से, इस ब्रह्म लीला के माध्यम से समझते हैं कि क्या हुआ उनके निज घर परम धाम में, जहां वे सदैव निवास करते थे। वे जो कभी भी इस काल माया के ब्रह्मांड में नहीं आए थे, सबसे पहले ब्रज में आए, रास में, और अब इस जागनी रास में आए। ठीक है, तो अब कहूं फेर के मूल मिलावे की बीतक, जैसी आज्ञा धनी की सो बातें हैं बुजरक। आप सुनने जा रहे हैं धनी की आज्ञा अनुसार उन बुजुर्ग बातों, उन अलौकिक बातों को सुनने जा रहे हैं जो कहां घटित हुई? पार ब्रह्म के निवास स्थान में। वे पार ब्रह्म सच्चिदानंद उत्तम पुरुष, जिन्होंने इस प्रेम की लीला को प्रकट किया पहली बार ब्रिज में, उनके घर में क्या हुआ, आइए वो समझते हैं। पहले मूल अद्वैत में भौम जहां इशक। 3 पुरुष हैं, शर, अक्षर, अक्षरातीत। गीता के अंदर 15वें अध्याय 16वें 17वें श्लोक के अनुसार 3 पुरुषों का वर्णन आया गया। शर पुरुष, जिन्हें हम भगवान आदि नारायण या भगवान महाविष्णु के नाम से भी जानते हैं। उसके ऊपर है अक्षर पुरुष, जिसे हम अक्षरातीत के सत अंग के नाम से भी जानते हैं, और अक्षरातीत जिन्हें हम सच्चिदानंद कहते हैं, जिन्हें हम परब्रह्म कहते हैं। तो वहां वे जो पार ब्रह्म मूल निवास परम धाम में निवास करते हैं, पहले मूल अद्वैत में। वो स्थान कौन सा है? अद्वैत। ये ब्रह्मांड कौन सा है? द्वैत। ठीक है, उस मूल में, क्योंकि पार ब्रह्म के सत अंग अक्षर भगवान ही अपने अंतस्करण में जो 4 भाग हैं उनके, अब मन, चित्त, बुद्धि, अहंकार, अव्यकृत सबली केवल सत्स्वरूप ब्रह्म, यहीं पर गहन निंद्रा में प्रकृति पुरुष के मिलन से ऐसी कोट असंख्य ब्रह्मांड बनाते हुए मिटाते हैं। वो पार ब्रह्म जो है, उनकी भूमि में क्या हुआ? जहां पर सदैव भूम जहां इशक, जहां सदैव प्रेम का विलास चलता है। जब ब्रज लीला हुई तो जन जन त्रिभुवन में कोई ऐसा नहीं था, 14 लोकों में ऐसा कोई नहीं था जो गदगद और आनंदित नहीं हुआ उस प्रेम आनंद की लीला को देखकर। लेकिन ये लीला जहां नित्य चलती है, श्री राज जी कह रहे हैं, मैं आज वहां की तुम्हें बात बताने जा रहा हूं। ताहा प्रेम रबद में भया हुक्म हक। वहां पे क्या हुआ? प्रेम का रबद हुआ। अब क्या हुआ ये रबद, ये समझते हैं। प्रणधार सुंदर साज जी, वे पार ब्रह्म अक्षरातीत श्री राजी महाराज अपने आनंद अंग श्री श्यामा महारानी और अपनी सखियों के साथ सदैव प्रेम के विलास में लीन रहते हैं। श्री श्यामा जी वे सखियों ने धनी का सत अंग के दर्शन कभी भी नहीं किए थे,
और इसी प्रकार श्री राज्य महाराज अक्षरातीत के सत अंग ने कभी भी आनंद अंग श्यामा महारानी या उनकी लीलाओं के दर्शन नहीं किए थे। धाम धनी के महल में प्रेम इशक बरतत, सो सुध अक्षर को नहीं किन विद केल करत। इन सुख से दोनों ही अनभिज्ञ थे। तो क्या हुआ? अक्षर मन उपजिए आस, देखू धनी को प्रेम विलास। तब सखियो मन उपजिए, खेल देखे अक्षर काजे। श्री राज्य महाराज ने पहले अपने हृदय में लिया। ये याद रखिएगा, महाकारण में स्वयं सदैव वे ही रहेंगे। ठीक है, जो भी घटित हो चुका है या जो भी कुछ घटित होगा वे सब वो अपने हृदय में लेते हैं, तभी ये सब कुछ होता है। तो जब उन्होंने हृदय में ली तो अक्षर मन के हृदय में भी आ गई कि हमें भी जानना है। अक्षर मन उपजिए आस, बैठे बैठे अक्षर भगवान कहते हैं, क्या करते हैं श्री राज्य महाराज? वो कौन सा प्रेम है जो वहां बरतते हैं? देखू धनी को जी को प्रेम विलास, मैं ये ब्रह्मांड बनाता हूं, सत्य के ब्रह्मांड को, लेकिन वे क्या सुख लेते हैं? तब सखिया मन उपजिए, वे श्यामा महारानी और उन्हीं के अंग हम सखियां, जिन्हें ब्रह्म आत्माएं कहते हैं, जिन्हें परात्म कहते हैं, उनके हृदय में भी आई कि अक्षर भगवान की कौन सी लीला है। अब इसके पीछे कारण क्या बना उसे समझते हैं। इसके पीछे सुंदर साथ जी 2 से 3 कारण है। पहला कारण परम धाम, जहां हम कभी भी राज्य से अलग नहीं होते, वहां पर पूर्ण परम धाम के मध्य में स्थित है रंग महल। रंग महल की दक्षिण दिशा में कुंज निकुंज की रेती आई है, जहां वालाजी संग हम रमण रेती में पकड़म पकड़ाई की रामत कर रहे थे। वालाजी दौड़ते दौड़ते लीलावश गिरे और उनके ऊपर पहली सखी गिरी, दूसरी गिरी और करते करते 12,000 सखियां कूद गई। इस प्रेम रामत में सब सखियों को खूब आनंद आया, लेकिन उस यही पहला कारण बना इस खेल में आने का। पार ब्रह्म को पहली बार श्री राज्य के हृदय में आया कि ये सखियां कितनी भोली हैं, कितनी मासूम है, कितनी निर्मल हृदय की है कि इन्हें इस घर की, परम धाम की अद्वैतता के बारे में, इसकी साहिबी के बारे में कोई ज्ञान ही नहीं, और ना ही ये मेरी साहिबी जानती है। ये पहला कारण बना जिसके लिए हृदय में धनी ने लिया। फिर दूसरा कारण, हमारा और राज्य का प्रेम का रबद सदैव चलता रहता था। और वो रबद क्या था कि इश्क किसका बड़ा है। सखियां सदैव कहती थी कि इश्क हमारा बड़ा है, श्यामा जी कहती थी मेरा बड़ा है, और राज्य कहते थे तुम सबका मिलाकर भी मेरे बराबर नहीं है। ये दूसरा कारण बना। अब तीसरा कारण क्या बनाया राज्य ने इस लीला को करने के लिए? श्री राज्य महाराज रंग महल तीसरी भूमि की पड़साल श्यामा जी के साथ विराजमान है, सामने सखियां विराजमान हैं। प्रातः का समय है और अक्षर भगवान दर्शन करने के लिए आए हैं। वे सदैव प्रातः चांदनी चौक में आते हैं, श्री राज्य महाराज के अर्धमुख का दर्शन करते हैं और फिर अक्षरधाम जाकर ब्रह्मांड की लीला बनाने मिटाने की सुखों में लीन हो जाते हैं। परंतु आज श्री राज्य महाराज ने पलटकर अक्षर भगवान को देख लिया और देखते ही रहे। श्यामा जी कह रहे हैं मैं यहां बैठी हूं, सखियां सामने बैठे हैं, तो ये प्रियतम किसे देख रहे हैं? जरूर ही कोई रोचक वस्तु है जिसने प्रियतम का ध्यान अपनी ओर केंद्रित कर लिया है। और ऐसा कर श्यामा जी भी देखने लगी। अब युगल स्वरूप प्राण प्रियतम जब दोनों ही वहां देख रहे हैं चांदनी चौक की तरफ, तो सखियों ने कहीं और कहां देखना था। उनकी रुचि भी बनी कि आज
मेरे श्यामा श्याम कहाँ देख रहे हैं। तो उन्होंने भी तीसरी भूम की बालकनी से छज्जे से झांका और झांका तो उनके आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा। श्री राज जी जैसा सेम बिल्कुल हूबहू स्वरूप सामने खड़ा चांदनी चौक में श्री राज जी को प्रणाम कर रहा है। ये कैसी अद्भुत लीला है। ऐसा तो कई बार हुआ है कि श्री राज जी ने 12,000 रूप तन धारण किए और हम सखियों को सुख दिया, परंतु ये कौन सा स्वरूप है जो श्री राज जी को प्रणाम कर रहा है। अक्षर भगवान प्रणाम कर जब लौट गए तो सखियां और श्यामा जी सभी के नेत्रों में एक ही प्रश्न था कि ये कौन पुरुष है जो आपको प्रणाम करके गए और आप जैसे ही दिखते हैं। क्योंकि याद रखिएगा, स्वरूप एक लीला दो। श्री राज जी महाराज के ही प्रतिबिंब है अक्षर भगवान, बिल्कुल हूबहू वैसे ही दिखते हैं। और अक्षर भगवान के ही प्रतिबिंब है शर पुरुष भगवान आदि नारायण, और शर पुरुष से ही आगे सारी सृष्टि रचना होती है। भगवान आदि नारायण से त्रिगुण की उत्पत्ति होती है, ब्रह्मा विष्णु महेश। इसीलिए भगवान विष्णु को विष्णु तो भगवान आदि नारायण को महाविष्णु कहा जाता है। तो श्री राज जी ने कहा ये अक्षर भगवान है। कहते आपने तो कहा था आपके और हमारे अलावा कोई भी नहीं है परम धाम में, तो क्या आपने असत्य कहा था? ऐसा तो नहीं हो सकता। तो श्री राज जी मुस्कुराए, कहते ये मैं ही हूं। जैसे श्यामा जी तुम सखियां पशु पक्षी वनस्पति परम धाम में सब कुछ मैं ही हूं, ऐसे ये भी मैं ही हूं। कहते अगर ये आप हैं तो क्या ये भी प्रेम की लीला करते हैं? कहते नहीं, ये अक्षरधाम में बैठ योग माया में माया के ब्रह्मांड बनाने और मिटाने की लीला करते हैं। सखियों ने ये शब्द पहली बार सुना था, माया। बहुत ही रोचक लगा। ये माया क्या होती है धनी? जो होती तो नहीं है मगर दिखाई देती है, जो सत्य तो नहीं है परंतु 100% सत्य लगती है। इस लीला में क्या होता है वाला जी? कह रहे अरे भाई पूछो नहीं, बड़ी दुख की लीला है। उस वक्त राज जी को बताना पड़ा, आज तो नहीं बताने की जरूरत है। अब तो खूब भजन गा लिए ना हमने, पिया तोड़ दो बंधन आज के अब रूह चलना चाहती है, हर दिल की यही है आवाज के अब रूह चलना चाहती है। अब तो संशय नहीं रहा, ये माया का ब्रह्मांड दुख का है। अच्छा, अब और जिज्ञासा सखियों में और कहती है ये दुख क्या है वाला जी? अरे भाई आज दिन तक उन्होंने अनुभव ही नहीं किया था। मैं बात कर रहा हूं सच्चिदानंद के स्वरूप वे पार ब्रह्म की, जो चिदानंद लीला में अपने आनंद अंग श्यामा जी के साथ सदैव मग्न रहते हैं। इन्होंने कभी श्री राज जी महाराज से विछोहा देखा ही नहीं था। सदैव संयोग में रहने वाली वे सखियां, उन्हें क्या पता दुख किसे कहते हैं। परम धाम में सदैव धनी के स्वरूप लीला में लीन रहने वाली ये गोपियां, इनको क्या पता दुख किसे कहते हैं। जिनके हृदय में सदैव वे सुंदर स्वरूप, वो प्रेम का स्वरूप रहता था, उन्हें पता ही नहीं दुख किसे कहते हैं। दुख क्या होता है? कहते अरे देखने योग्य नहीं है। इसमें, इस माया की लीला में जन्म है, मरण है, बुढ़ापा है, बीमारी है, और जाने कैसी कैसी वो है। बुढ़ापा क्या होता है वाला जी? क्योंकि पद परम धाम में चाहे श्री राज जी हो, चाहे श्यामा जी हो, चाहे हम सखियां, सदैव किशोर तन
ये परम धाम है, ये जहां न पेड़ों के पत्ते झड़ते हैं, न सूखते हैं, न पंछी का पर गिरता है कभी। बुढ़ापा क्या होता है? हमें तो ये लीला देखनी है। धनी मना किया बेर बेर बेर, हमने मांगा फेर फेर फेर। बात होते 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 12 बज गए। 9 से 10, 10 से 11, 11 से 12। अब श्री युगल स्वरूप को नीलो पीलो मंदिर में पधराने का समय हो गया, तो उनको पधराया, और पधराने के पश्चात हम सखियां भी जोड़े जोड़े में, जहां पहले परमधाम 25 पक्षों में जाती थी, कोई कहीं नहीं गया। सब एक साथ बैठकर मसलत करती हैं कि अगर हम सब मिलकर एक स्वर में बोलेंगी कि जब धनी पूछेंगे कहाँ जाना है, कि हमें तो ये माया के ब्रह्मांड में जाना है, तो धनी हमारी जरूर इच्छा पूरी करेंगे। 3 बजे। अब देखो, ये श्री राज जी की लीला है। पहले मन में ले चुके हैं कि सत अंग को आनंद अंग, और आनंद अंग को सत अंग के सुख देने हैं। अरे भाई, मेरा ये हाथ है, मैं इसे दबाऊं, क्या बुराई है? हाँ हाँ, अच्छा लग रहा है। अब इस हाथ से इस हाथ को दबाऊं, हाँ अच्छा लग रहा है। धनी ने एक अंग से दूसरे अंग को सुख देना चाहा, जो अवगत नहीं थे वो। तो ये उन्होंने हृदय में ले लिया है, और युगल स्वरूप नीलो पीलो मंदिर में आराम से पौड़े हुए हैं। और यहाँ सखियां जो भी वार्ता आपस में कर रही हैं, श्री युगल स्वरूप को सब पता है, क्योंकि उन्होंने उपजाया है। 3 बजे वापस लौटी हैं। तो धनी ने मुस्कुराते हुए पूछा, श्यामा जी, सखियों से पूछो कहाँ जाना है? तो सभी ने एक स्वर में कहा, माया के खेल में जाना है। आज तो यही रामत देखनी है, अक्षर भगवान की लीला देखनी है। बात होते 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 हम लोग तीसरी भूमि से दूसरी, दूसरी से पहली, और पहली भूमि में भी 4 चौरस हवेली पार कर मूल मिलावे की हवेली में गए। और धनी समझाते गए, और हम पुनः बात करते करते इश्क रबद पर आ गई। कहती, हम ना कहती थी कि हम जितना आपसे प्रेम करते हैं आप नहीं करते। वाला कहते हैं कि ये कहां से बात आ गई? कहते, तभी तो हम जो मांग रहे हैं हमारी इच्छा नहीं पूरी कर रहे। जो हमसे आप प्रेम करते तो इच्छा ना पूरी करते। तो जब अब धनी ने देखा कि सामने सखियां पूर्णतः से हृदय से चाहती हैं इस खेल को देखना, तो कहते ठीक है, तो अब आप मेरे सामने बैठ जाओ, मगर याद रखना तुम घर को भूल जाओगी, मुझको भूल जाओगे, श्यामा जी को भूल जाओगी, और इस प्रेम को भी भूल जाओगे। हम सखियों ने कहा, धनी क्या आपको आप हमें कहीं दूर भेज रहे हैं? कहते, नहीं। क्या आप कहीं जा रहे हैं? नहीं। फिर 100 बेर देखो आजमाई के, तो भी ना भूले हम। ये माया हमारा क्या बिगाड़ लेगी? चलो और भी पक्का करना है बात। तो सखियां आपस में मसलत करती कि देखो, वाला जी कह रहे हैं, हो सकता है हमसे अटखेली कर रहे हो, लेकिन हो सकता है इसमें कोई सत्यता हो। तो फिर अरे मेरी मति मारी जाए तो तू मुझे समझा दियो, और अगर तेरी मति मारी जाए तो मैं तुझे समझा दूंगी। हम साथ में जो क्यों बैठी हैं, इसलिए तो बैठी है इस रामत में, एक दूसरे का खूब साथ देंगे। और सबसे सुंदर उदाहरण देखो श्री राजी महाराज के लाड का। रतनबाई और इंद्रावती जोड़े की सखी हैं, और बनने नहीं दी इनकी आपस में। ठीक है, कहते रामत तो रामत की तरह ही होगी भाई। जब सब सखियां एक मसलत कर धनी के आगे बैठती हैं, तो श्री राजी महाराज उनके ऊपर फरामोशी का पर्दा डालते। प्राणाधार सुंदर साज जी, ये कहां हो रहा है? इस शर ब्रह्मांड में 14 लोकों में हो रहा है ये बात। इस 14 लोकों से परे निराकार में हो रही है ये बात। इस निराकार से परे, जिसमें ऐसे अनंत कोटि ब्रह्मांड है, शर ब्रह्मांड है, इस निराकार से परे योग माया में हो रही है ये बात नहीं। ये बात कहां हो रही है? स्वयं श्री अक्षरातीत निवास परम धाम।
और ये वार्ता हो रही है किनके बीच में? स्वयं परमधाम सरकार श्री राज महाराज और उनकी ब्रह्मात्माओं के बीच में, उनके आनंद अंग के बीच में, जहां जिस परमधाम में यह प्रेम की और आनंद की लीला नित्य चलती है, परस्पर चलती रहती है। इस लीला को समझ के तुम उस निज लीला में सदैव के लिए प्रवेश कर सकते हो, जिसको अखंड मुक्ति कहते हैं। ठीक है, ये आवाहन किसे है? ब्रह्मात्माओं को, कि जो धाम में बैठी अपने घर अपने संबंध को भूलकर इस खेल को सत्य मान रही है और इस शरीर को अपना और सत्य मान रही है। हमारे दुख का मूल कारण ही अज्ञानता है कि मैं ये शरीर हूं, तो इसे कभी रोग होता है, तो इसे कभी बुढ़ापा आता है, तो कभी इसका अपमान होता है, कभी अपमान होता है, तो कभी कुछ। हम समझ रहे हम ये हैं तो दुखी और चिंतित, बस ये दो चीजें कभी घर छोड़कर नहीं जाएगी, एक दुख और एक चिंता। जब तक तुम इस बात में, इस ज्ञान को नहीं, इसको समझ रहे हो कि मैं ये हूं, और जैसे ये ब्रह्म ज्ञान हृदय में प्रवेश किया कि ओहो, मैं ये नहीं हूं, मैं वो हूं जिसने सर उठा के गर्व से कहा था कि एक नहीं 100 बार देखो आजमाए के। हम वो है, यही ब्रह्म ज्ञान है। और इस ज्ञान को लेते लेते इस ब्रह्म लीला को लेते लेते हम पुनः से ब्रह्म स्वरूप हो जाएंगे, जो हम हमेशा से थे, अभी भी हैं। लेकिन अभी क्या है? आनंदंग नींद में है, सतंग भी नींद में है। तो नींद में शूरवीर व्यक्ति भी भयभीत हो सकता है और दानवीर व्यक्ति भी कंजूस हो सकता है। ठीक है ना, क्योंकि अपनी मत अपनी बुद्ध नहीं रहती। अब श्री राजी महाराज कहते हैं, जेती कोई है ब्रह्म श्रेष्ठ, प्रेम पूर्ण धनी पर दृष्ट। परम धाम में जो भी कोई सखी जहां भी थी, सब मूल मिलावे में एकत्रित होकर अपनी मांगे को पूरी करा रही थी। उन सब ब्रह्मात्माओं ने बड़े ही प्रेम से और बड़ी ही जिज्ञासा के साथ राज्य की ओर देखा। कहते तो फिर मेरी ओर देखो। और श्यामा जी भी श्री राज्य की ओर देखने लगी और धनी ने उनके नेत्रों को अपने नेत्र में लिया और समस्त सखियों पर फरामोशी डाल दी। कंस के बंध वासुदेव देव की, इत आई सूरत चतुर्भुज की। अब क्या हुआ? प्रणधार सुंदर साथ जी परम धाम श्री राजी महाराज का एक पल, और अक्षर भगवान का ही एक पल, जिसमें ऐसे कोट ब्रह्मांड जो हम देख रहे हैं, कोट ब्रह्मांड बनाते हैं और बना के मिट जाते हैं। हम इस संसार को समझ रहे ना, बहुत बड़ा, ये तो सबसे छोटा ब्रह्मांड है। धर्म ग्रंथों के जानकार गुरुजन बताते हैं, ऋषि मुनि बताते हैं कि भाई कि ये तो एक चतुर्मुख ब्रह्मा का ब्रह्मांड है। जितना बड़ा, जितने ज्यादा मुख होते हैं ब्रह्मा के, उतने उतने बड़े बड़े ब्रह्मांड हैं इस निराकार में। ठीक है, तो श्री राज्य महाराज ने जितनी ये वार्ता करी और हमारे ऊपर फरामोशी डाली, उतनी देर में ही ब्रह्मांड प्रारंभ कर दिया गया। अब ब्रह्मांड प्रारंभ कहां से होता है? द्वापर से होता है? त्रेता से होता है? नहीं, सतयुग। सतयुग बीत गया, त्रेता बीत गया, द्वापर आ गया। जितने में रूहों पर राजी ने फरामोशी डाली ब्रह्मात्माओं पे, इतने में उन्होंने हृदय में लिया। वहां अक्षर भगवान के मन में भी इच्छा थी कि मेरे को धनी की लीला देखनी, तो वहां फरामोशी उन पर चली गई अक्षरधाम में। और यहाँ पर ब्रह्मात्माओं पर आनंद श्यामा महारानी पर डाल दी फरामोशी। और जितने में ये फरामोशी गहराती है, सतयुग बीत गया बनकर, त्रेता बीत गया और द्वापर में कंस काल आ चुका था। अब श्रीमद् भागवत के अनुसार आगे की बात हम समझते हैं। बीतक और भागवत के अनुसार श्रीमद् भागवत में वेद व्यास जी कहते हैं, जिनकी रचना भी भगवान वेद व्यास जी ने ही करी है। प्राणधर सुंदर साथ जी श्रीमद् भागवत में 12 स्कंद हैं और लगभग 18,000 श्लोक आए हैं, जिसमें से
10वें संक्रंद में ही इस हमारे पार ब्रह्म की लीलाओं का वर्णन आया है, जिसमें ब्रिज और रास प्रमुख है। रास लीला जो है वो 10वें स्कंद के पंच अध्याय में आती है। तो कंस का अत्याचार चारों तरफ था। असुरी प्रवृत्ति के राजा चारों तरफ थे। संसार हाहाकार कर रहा था। ऋषि मुनि त्राही त्राही कर रहे थे। सभी देवगण आग्रह कर रहे थे कि भगवान विष्णु को कि अब आप अवतार लें। ठीक है, होता यूं है प्रणधार सुंदर साज जी, अक्षर भगवान योग माया में अपने मन स्वरूप अव्याकृत में गहन निद्रा में ध्यान मुद्रा में जाते हैं, और उस गहन निद्रा में एक नहीं असंख्य ब्रह्मांड स्वप्न देखते हैं। प्रत्येक स्वप्न में, प्रत्येक ब्रह्मांड में एक शर पुरुष की उत्पत्ति होती है। अब इस शर पुरुष क्या कौन है? जैसे हम नींद आती है, नींद में सपना आता है, तो सपने में एक हमारा मन स्वरूप बनता है, एक हमारा स्वरूप बनता है जो डरता है, भागता है, बचता है, जिसके माध्यम से स्वप्न को देख रहे होते हैं और इधर से उधर जा रहे होते हैं। तो अक्षर भगवान का मन स्वरूप कौन बनते हैं? भगवान आदि नारायण। फिर भगवान आदि नारायण एको अहम बहुश्याम कहते हैं, और एक से अनेक होने के लिए महालक्ष्मी जी की उत्पत्ति होती है, और महालक्ष्मी जी और भगवान आदि नारायण की मिलन से ब्रह्मा विष्णु महेश की उत्पत्ति होती है, और ब्रह्मा विष्णु महेश के बाद 5 तत्व, 3 गुण, और फिर उसके बाद 14 भवन, सारी सृष्टि रचना हो जाती है। श्री राज जी ने इस बार, लेकिन इस बार का ब्रह्मांड, ये 3 ब्रह्मांड हुए जो अब ऐसे हुए ना हो सी कब, इन तीनों में ब्रह्म लीला भई, ब्रजरास और जागनी कही। इस बार स्वयं अक्षरातीत ने हृदय में लिया और ब्रह्मांड रचना करी। और इस बार कंस वध करने के लिए केवल विष्णु भगवान नहीं, वो कह रहे हैं भाई कोई और आने वाला है, पराशक्ति आने वाली है, पहली बार आने वाली है, तो मैं अवतार तो तब लूं जब ऊपर से आदेश हो। ठीक है, अब जब ऊपर से आदेश हुआ तो भगवान विष्णु ने सारा कारज कारण लीला जो बनी उसे हम अच्छे से समझते हैं। मगर ये याद रखिएगा, ये जो ब्रह्म लीला हुई और जो प्रगटन हुआ वो कांत भाव को प्रकट करने के लिए है। कांत भाव, अनन्य प्रेम लक्षणा भक्ति, और कांत भाव क्या है? जिसमें हम भगवान को अपना पति रूप या प्रियतम रूप में जानते हैं। ये जन जन को कांत भाव का अनुभूति कराने के लिए और प्रेरणा देने के लिए ये ब्रजलीला हुई। अब कंस का अत्याचार चारों तरफ फैला हुआ था। अब मैं बता रहा हूं श्री राज्य महाराज का प्रकटन और हम सखियों का अवतरण। ठीक है, श्री राज्य और हम सखियों की जो सूरता उतरी, उसमें भी चुपाई हमने पढ़ी ना कि ये उसमें थे, कारागार में थे ना। कंस के बंद वसुदेव देवकी, इत आई सूरत चतुर्भुजी। क्या हुआ ये सुनते हैं। मथुरा में वसुदेव अपनी नवविवाहिता वधू देवकी को विवाह कर घर की तरफ ले जाने के लिए रथ में बैठे। ठीक है, हाँ, जिनके घर ब्रह्मा भगवान ने अवतार लेना है वे भी कोई साधारण पुरुष नहीं है। सुंदर साज जी, वसुदेव देवकी ने कठोर तप कर भगवान को कहा कि हम आपको ही संतान रूप में प्राप्त करना चाहते हैं। लेकिन आसान समझते हो आप? भगवत प्राप्ति, भगवत आनंद प्राप्त करना आसान है? देखिए क्या होता है। कठोर तप तो कर लिया, उसके बाद भी क्या हो रहा है। अब जब घर ले जाने के लिए रथ में बैठते हैं, उग्रसेन का लड़का कंस, खूब अत्याचारी, खूब मतलब अधर्मी, अपने ही पिता को कारागार में डाल दिया राजभोग करने के लिए, राजा बनने के लिए। कितने ऋषि मुनियों के मुंड काट काट यज्ञ में डाल दिए। वे अपनी चचेरी बहन देवकी को प्रसन्न करने के लिए, बड़ी लाडली थी देवकी जी, उनकी चाचा की बेटी थी, तो उनको प्रसन्न करने के लिए कहते नहीं मैं सारथी बनूंगा। तो सारथी को हटाया और जैसे ही घोड़े की लगाम लेकर रथ पर बैठकर हाँकने लगा, इतने में आकाशवाणी होती है और आकाशवाणी में कहते हैं, हे दुराचारी कंस,
तेरे पापों का घड़ा भर चुका है। जिस देवकी का तू रथ हाँक रहा है, इन्हीं के गर्भ से जो 8वीं संतान होगी वो तेरा वध करेगी। अब ये इतना जालिम था कि उसी समय उतरा और देवकी जी के ऊपर हमला करने के लिए दौड़ा और केश पकड़ लिए। धर्म ग्रंथानुसार कहते देवकी जी के केश पकड़ लिए और जैसे प्राणांत करने वाला था, इतने में वसुदेव बीच में आते हैं और कहते हैं, हे कंस, आप महाबली हैं। आप जैसे बाहुबली को, आप जैसे महाबली को, आप जैसे शूरवीर को एक स्त्री की हत्या करना शोभा नहीं देता। मैं सदैव सत्य बोलता हूं, ठीक है। आकाशवाणी के अनुसार 8वें संतान ने आपका वध करना है। मैं अपने हाथों से आपको अपनी 8वीं संतान दे दूंगा। बड़े दुखी हैं, लेकिन क्या करें, देवकी जी की रक्षा करनी है। कहते मैं खुद अपने हाथों से आपको अपनी 8वीं संतान को आपके हाथों में दूंगा, ये मैं वचन देता हूं, लेकिन इनके प्राण आप छोड़ दीजिए। अब वसुदेव जी की सत्यता को सारा संसार जानता था। उन्होंने कहा है तो ऐसा करेंगे। जो उसी टाइम जो है कंस से शांत होते हैं, कहते ना, ये भगवान विष्णु है, ये बड़े मायावी हैं, पता नहीं क्या कर दे, जो होगा मेरे सामने होगा। दोनों को पकड़ के कारागार में डाल दिया गया। कहा शहनाइयां बज रही थी, कहा हजारों हाथी घोड़े और सोने के रथों में सवार होकर देवकी जी जा रहे थे, वसुदेव जा रहे थे, और वहां कारागार का कठोर कष्ट। यह है भगवत आनंद प्राप्त करने के लिए आपको मेहनत। और हम सोचते हैं जीवन में थोड़ा सा कष्ट आ गया, क्या फायदा राज्य का, क्या फायदा। कोई हमारे कभी घर परिवार वाले भी कहते इतनी भजन भक्ति करते हो, पूजा पाठ करते हो, क्या फायदा आपके राज्य महाराज का, देखो कितना दुख हो रहा है, मेरा तो वीजा नहीं लग रहा, आपके राज्य का क्या फायदा। तो मुझे हंसी आती है। भगवत प्राप्ति या भगवत आनंद आप आसान समझते हैं, जिन्होंने भगवान को संतान रूप में प्राप्त किया तप करके, उनका जीवन भी कितना कठिन है। अब एक के बाद एक, एक के बाद एक संतान होती गई और कंस उनका वध करते गए। अब जब 8वीं संतान होने का समय आ गया निकट, देवकी और वसुदेव, इनका हृदय चूर चूर हो चुका है कंस के अत्याचार को देखकर, क्योंकि उन्होंने बहुत मना किया कि 8वीं संतान की बात हुई थी, आप तो सभी का वध करते जा रहे हैं। कहते ना, ये विष्णु है, पता नहीं कौन सी गिनती उल्टी सीधी कर दे और कहिए मैं था। तो मैं कोई भी वो नहीं ले सकता, इसके गर्भ की कोई संतान मैं नहीं छोड़ूंगा देवकी के, तुम्हें मैंने जीवन दान दे दिया ना बस, लेकिन ये नहीं हो सकता। तो बड़े ही चिंतित हैं, बड़े ही परेशान हैं, क्या होगा, कैसे होगा, संतान होने को है। और कंस के जो सिपाही है वो तो एक टक नजर रखते थे अंदर कि बस हुआ तो सूचना देंगे और कंस उसी समय आ जाएगा, दौड़ता हुआ आ जाएगा वध करने के लिए। तो उनके व्याकुल मन को शांत करने के लिए भगवान विष्णु स्वयं दर्शन देते हैं। ठीक है, अवतार एक श्री कृष्ण का, मूल मथुरा प्रगट्या जे, दीदार देव की वासुदेव को, दिया चतुर्भुज चतुर्भुज विष्णु भगवान ने शंख चक्र गदा पद्म धारण कर स्वयं प्रकट हुए, इनके मन को शांत करने के लिए, बिल्कुल शीतल करने के लिए। क्या कहते हैं, वत्स क्यों परेशान हो रहे हो, क्यों चिंतित हो रहे हो, कंस का अंत निकट है और निश्चित है। जब मैंने स्वयं कहा कि 8वीं संतान उसका वध करेगी, तो ये 8वीं संतान का कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएगा। देखो, अभी मैं आपके गर्भ से प्रकट होऊंगा और मैं ही इसका अंत करूंगा, बिल्कुल चिंता ना करो। भगवान के वचनों को सुन उनके मन को शांति मिली। ये कहते, प्रभु अगर आप यहां रहे तो आप तो बाल स्वरूप हो, हम आपकी रक्षा करने में असमर्थ हैं, तो हम कैसे कंस को रोकेंगे, आपकी इस लीला को कैसे हम समझे। तो कहते हैं, चिंता मत करो, जैसे ही मैं प्रकट लूंगा तुम्हारी सारी बेड़ियां खुल जाएंगी और कारागार के दरवाजे खुल जाएंगे, सारे सिपाही सो जाएंगे। पूरी मथुरा पे मूर्छा डाल दी सुंदर साथ जी,
और यहां तक कि ब्रिज गांव में भी सब पर इतनी गहरी मूर्छा डाली योग माया ने कि किसी को होश नहीं। आप मुझे नंद बाबा के भवन पहुंचा दीजिएगा। ठीक है, कहते ठीक है, जैसे आपके आज्ञा। अब यहां पर वचन कहे वसुदेव को, फिरे बैकुंठ अपनी ठौर, पीछे प्रगटे दो भुजा, सो स्वरूप सनंद और। ठीक है, अभी चतुर्भुज विष्णु भगवान थे, अब बाल स्वरूप में भगवान विष्णु प्रकट होते हैं। ठीक है, भगवान हमेशा सुंदर साज जी जन्म नहीं लेते, वे प्रकट होते हैं। ठीक है, तो जब वे जैसे ही वे प्रकट हुए तो देवकी और वसुदेव जी की जो है बेड़ियां टूट गई, सारा कारागार के दरवाजे खुल गए और सभी सिपाही मूर्छित हो गए और वसुदेव जी लेकर उनको चले नंद जी के घर। वसुदेव गोकुल ले चले, ताय न कहिए अवतार, सो तो नहीं इन इंद का, अखंड लीला है पार। यहां से ब्रह्म लीला शुरू होने वाली है। वसुदेव जी जब भगवान को अपने शीश पर धारण कर लेकर जाने लगे तो आज जमुना जी कहे तो आज तो मैं बस बैठूंगी नहीं, शांति नहीं रहूंगी, पूरे उफान पर। और आसमान में इंद्र देवता प्रसन्नता मना रहे हैं। ये पार ब्रह्म की लीला शुरू होने वाली है। प्राणाधार सुंदर साज जी 14 भवन, समस्त देवतक देवगण ऋषि मुनि सब इंतजार में है इस लीला के, इनके प्रगटन के, इनके दर्शन के। गंधर्व संगीत और नृत्य कर रहे हैं, देवता वहां पर शंखनाद बजा रहे हैं और ऐसे में इंद्र देवता भी जो प्रसन्न होकर वर्षा कर रहे हैं। ठीक है, और भगवान के ऊपर पानी की एक छींट ना पहुंच जाए, छू जाए, इसीलिए स्वयं शेषनाग भगवान जो है छत्र बना देते हैं। अब ये मतलब अप्रत्यक्ष रूप है, दिख नहीं रहा वसुदेव जी को, नहीं तो घबरा जाएंगे। शेषनाग जी के दर्शन करना आसान है, ठीक है ना। तो अप्रत्यक्ष रूप में लेकिन बड़े अचंभित हो रहे हैं कि भगवान की लीला है, एक बूंद मेरे पे नहीं पड़ रही, चारों तरफ इतनी बारिश हो रही है। ठीक है, क्योंकि छत्र बना लिया भगवान शेषनाग ने। अब जमुना जी में कैसे जैसे उतरते हैं तो जमुना जी के हृदय में भी भाव बनता है कि मैं प्रभु के चरण तो ले लूं एक बार। ठीक है, जमुना जी चाहे परम धाम क्यों, प्राणाधार सुंदर साज जी चाहे काल माया क्यों, उनके तो प्रिय धनी चरण ही है ना। तो जमुना जी बार बार उफान मारे। यहां पर वसुदेव जी को लगे कि अब गए कि तब गए, बचाने की तो बहुत कोशिश कर रहे हैं भगवान को, लेकिन तो भगवान भी समझ गए और क्या करते हैं, अपने पांव बड़े कोमल चरण ऐसे मारते हैं और अपने, क्योंकि क्या होता है बच्चे को लपेट देते हैं ना, खासकर विशेषकर मुख तो खुला रखते हैं, चरण ढाप दिए जाते हैं रुमाल से ना, तो चरण बाहर निकाले और जमुना जी को अपनी चरण धूली दी और फिर जमुना जी शांत हो। तो वसुदेव कहते हैं पता नहीं जमुना जी आज क्या लीला कर रही है, अभी तो ऐसा था कि डुबा के ही मानेंगी और अब एकदम से शांत हो गई। तो अब वसुदेव जी चलते 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 मथुरा से पहुंचते हैं कहां सुंदर साज जी, गोकुल ग्राम ब्रिज मंडल में। योग माया ने सारे ब्रिज मंडल को भी मूर्छित कर रखा है। बड़े दबे कदम से नंद बाबा के नंद भवन पहुंचते हैं। यहां के भी कपाट अपने आप सारे खुल गए और यशोदा मैया के पास पहले से ही एक बाल स्वरूप योग माया ने ही जन्म लिया था। यहां पर उनको लेकर यहां पर भगवान को पधराकर उस कन्या को लेकर वापस चले जाते हैं कारागार में। अब कारागार में पहुंचते मूर्छा टूटती है, फिर कंस को क्या कहते हैं सूचना दे देते हैं असुर जन। तो कंस आता है और जैसे ही पहले तो हैरान, कहता भगवान और कन्या के रूप में, कह रहे छलिया है, कुछ भी कर सकता है, वध तो करना ही पड़ेगा। लेकिन जैसे ही वध करने के लिए बालक को उठाते हैं तो उनके कंस के हाथ से छूट योग माया सामने प्रकट होती है और जोर जोर से हंसने लगती है। कहते कंस तेरे पापों का अंत हो गया, तुझे मारने वाला कहीं और है, वो मैं नहीं हूं।
लेकिन अब तेरा वध निश्चित है। प्राणाधार सुंदर साज जी कहते हैं कि कंस ने आसपास के समस्त ग्राम में जितने भी नवजात शिशु थे, न्यूली बॉर्न चाइल्ड थे, सब मरवा दिए। इतना अत्याचारी था, बिल्कुल दया नहीं। यहीं पर एक ज्ञानी और अज्ञानी, एक धर्म आचरण और एक अधर्म व्यक्ति का भेद होता है। एक धर्म आचरण, एक ज्ञानी व्यक्ति जानता है कि मैं जन्म लिया है तो मेरे साथ ही मृत्यु आई है, मैंने जाना ही जाना है। और एक अज्ञानी और एक अधर्म आचरण वाला कहता है जन्म हुआ, मृत्यु ना हो, ना मेरी हो ना मेरे परिजनों की हो, क्योंकि अज्ञानी है, अधर्म आचरण में, तो भयभीत रहता है सदैव अपनी मृत्यु से और अपने परिजनों की मृत्यु से। और इसीलिए तो अधर्मी व्यक्ति कभी सुखी नहीं हो सकता। जो मैंने बोला ना भय उसका घर छोड़ के जाएगा, ना ही चिंता, ना दुख। दुख क्यों घर छोड़कर नहीं जाएगा? क्योंकि अपने से जालिम से जालिम व्यक्ति भी जब अपने परिजनों को खोता है तो कितना बिलख बिलख के रोता है। अब कहीं ना कहीं तो दिल लगाओगे, जड़ में, चेतन में। तो जहां लगाओगे वहां मृत्यु आई तो दुख होगा, और जब तक नहीं आएगी तब तक चिंता होगी। तब तक क्या हो? बड़े बड़े चक्रवर्ती सम्राट आखिरी समय ऐसे ही डरे और भय में बिताया कि या तो मृत्यु मुझे आकर ले जाने वाली है या मेरे अपनों को लेके जाने वाली है। एक दिन चैन से नहीं सोने दिया। ये लक्षण है अधर्म आचरण के। इसीलिए तो धर्म आचरण अनिवार्य है। और एक ज्ञानी, एक धर्म आचरण व्यक्ति कहता ठीक है, होना ही है, मैं तो आत्मा हूं, ये शरीर है। जीव या आत्मा तो चोला बदलेगी बदलेगी, ये तो अटल है। आपके जीवित रहते रहते आपका गर्भ तैयार हो चुका होता है। सुंदर साज जी, पता है आपको ये बात? अंत समय आने से पहले, अरे भाई, 2 लोगों का विवाह हो चुका है, गर्भ में जो है बच्चा बनना तैयार हो जाता है। ऐसा कहते हैं कि ज्ञानी जन कहते हैं लगभग 3रे या 4थे महीने में जो जीव है ना वो गर्भ में प्रवेश करता है। ठीक है, तो सारा जो महाराज जी ने भी क्रोध किया था ना कि अब वो खाली खांचा कौन भरेगा, तो आपके होते होते ही तो तैयार हो गया वो। तो मृत्यु तो ज्ञानी जन ही जानते हैं, धर्म आचरण वाला जानता है। ठीक है, तो इसीलिए वो प्रसन्नचित रहता है, आनंदित रहता है। और इसमें जिसके अंदर भजन भाव होता है वो सबसे सुखी रहता है, क्योंकि उसकी रुचि, उसकी प्रीति सदैव धनी में रहती है। वो यहां प्रीति करता ही नहीं तो हृदय टूटेगा कैसे, दुख होगा कैसे? यहां तो सेवा है। इसलिए धर्म आचरण भगवत प्राप्ति के मार्ग पर जैसे महाराज जी चले हैं, अगर लौट कर आए और अगर उनकी संतान जीवित ना भी होती तो क्या? एक बार जब अब लौट कर भी आए 2 वर्ष के बाद, उसमें से 2 से 3 संतान उनका धामगमन भी हो गया था और 2 संतान हो गई। ठीक है, 2 बालक हो गए थे और 2 से 3 जो है मृत्यु भी हो गई थी। लेकिन कोई बात नहीं, महाराज जी तो अपना भजन में है। हमें राज श्यामा कहना है, जब तक रहना है। जब आपका चित्त, आपकी दृष्टि धनी को मिलने या धनी को पाने से हटती नहीं, दुख कैसे होगा? होगा तो फिर सिर्फ विरह होगा। ठीक है, तो कंस कहते हैं जिस दिन से कृष्ण जी का जन्म हुआ उस दिन के बाद एक रात चैन से नहीं सोया। हर रात लगता था कि यही मेरी अंतिम रात है, काल आ गया, काल आ गया। इसलिए इतने असुरों को भेजा उसने, जितने उसके मित्र थे। असुरों के मित्र तो असुर ही होंगे। कहते कोई तो मुझे एक रात तो चैन से सोने दो, कोई तो बता दो, एक छोटे से बालक का वध नहीं कर पा रहे तुम लोग। तो रोज वो भेजता था। तो यहां ये बात हुई। अब आइए चलते हैं नंद बाबा के घर में, नंद भवन में चलते हैं, वहां क्या आनंद लीला हो रही है। ठीक है प्रणधर सुंदर साहब जी। अब ये दिन कौन सा है? रोहिणी नक्षत्र, भाद्रपद मास की कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को मध्य रात्रि में भगवान प्रकट हुए।
ठीक है, बड़ा शुभ घड़ी थी, बड़ी शुभ बेला थी। मूल स्वरूप अक्षर कीजे, मूल स्वरूप सूरत अक्षर, अक्षर भगवान की। जिन चाहया देखूं प्रेम स्नेह, जिसने इच्छा ली थी, सो सूरत धनी की ले आवेश, नंदगर कियो प्रवेश। अक्षर आत्म जोश धनी धाम ने प्रवेश किया इस बाल स्वरूप में। ठीक है, और हम सखियों ने कहा प्रवेश किया? जो नींद में देखे सुपन, यूं उपजे हम ब्रिजवधु जन। ठीक है भाई, हम कैसे पहले आ जाते ना, पहले वाला जी की सूरता उतरी, ठीक है, नंद बाबा के घर में। अब तक ये भगवान विष्णु है, ठीक है, जो प्रकट हुए वे भगवान विष्णु हैं। अब जो सूरता, जो शक्ति अंदर आकर बैठी है, वे हमारे राज्य की है, वे पार ब्रह्म की है। अब यहां से ये ब्रह्म लीला होगी। अब वाला जी उतर गए तो हम भी उतरेंगे, फिर अब हम उतरेंगे तो हम सखियां, हम गोपियां, हम ब्रह्मात्माएं, हम कहां उतरी? गोपियों पर। लेकिन कैसे उतरी, ये बात ध्यान रखने वाली है। जैसे कोई सपना देखता है, तो सपना आप अपने बिस्तर पर, जैसे मान लो मैं दिल्ली रहता हूं, तो मैं दिल्ली में अपने बिस्तर पर सोया और सपने में कहां पहुंच गया जी? बॉम्बे, कलकत्ता, मद्रास, कहीं भी चला गया। और सुबह उठ के कहता हूं मैं बम्बई गया था। गए थे? नहीं, वहीं बैठे देखे थे। ऐसे ही ब्रह्मात्माओं की सूरताएं उतरी है। सिर्फ इतना ही है हमारा हिस्सा इसमें। ठीक है, अब जहां पर हम सखियां और वाला जी आए, उस गोकुल धाम को, उस ब्रज मंडल को जरा समझते हैं, कितना सुंदर है ये। पहली बार राजी महाराज और रूहें आई थी खेल को देखने के लिए, तो ब्रज ग्राम की सुंदरता को प्राणधार जी थोड़ा सा सुंदर समझते हैं। गोकुल धाम, यहां पर जमुना जी के किनारे 3 अति सुंदर गोकुल ग्राम बसा हुआ है। ये ग्राम कहां बसा हुआ है? श्री जमुना जी के किनारे। इस ग्राम में 42 पुरे हैं। अब पुरे क्या होते हैं? हिस्से समझ लीजिए, छोटी बस्तियां समझ लीजिए, इस तरह से। ठीक है, पूरे ग्राम में छोटे छोटे, जैसे भारत की 25 इतनी स्टेट्स है, 25, 26, 27 स्टेट्स है ना, ऐसी ग्राम में ये 42 पुरे आए हैं, छोटे छोटी बस्तियां आई हैं पूरे ग्राम में। और ये पूरा ग्राम जो है श्री जमुना जी के किनारे बसा हुआ है। ये जमुना जी अति शीतल जल, अति मीठा जल, अति निर्मल जल। यहां पर ग्राम में असंख्य वृक्ष लगे हैं, प्राकृतिक सौंदर्य की भरमार है। समीप में ही गोवर्धन पर्वत इस सुंदरता को कई गुना बढ़ा रहा है। आसमान से देखने पर चारों तरफ केवल प्राकृतिक सौंदर्य, लहलाते वृक्ष, और जमुना, बहती हुई जमुना जी, और गोवर्धन पर्वत आधा बादलों से ढका हुआ। 11 साल 52 दिन तक, जब तक यहां पर ब्रह्मात्माएं और ब्रह्म लीला चली, सावन का ठंडा मौसम रहा। यहां सदैव शीतल, सुगंधित, मंद मंद हवा चलती है। सूरदास महाराज जी कहते हैं, धन धन ये गोकुल धाम, धन धन ये ब्रजवासी, जहां ये ब्रह्म लीला हुई। संतवाणी में तो कहा गया कि मुझे अगर कुछ बनाना ही है ना भगवान, तो इस ब्रज गांव का पत्थर बना दे,
जिस पर श्री कृष्ण जी बैठकर मुरली बजाते हैं। अगर पत्थर ही बनाना है तो ब्रिज का वो पत्थर बना दे। मुझे अगर घास बनाना है तो ब्रिज की वो घास बना दे जिस पर बालाजी चल कर जाते हैं। मुझे अगर वृक्ष बनाना है तो वो कदम का वृक्ष बना दो जिसके नीचे बैठ बालाजी मुरली बजाते हैं। वो वट का वृक्ष बना दो। मुझे पंछी बनाना है तो ब्रिज के वो पंछी बना दो जो डाली पर बैठ मुरली की मधुर तान को सुनते हैं। मुझे पशु बनाना है तो ब्रिज की गैया बना दे जिन्हें बालाजी लेकर जाते हैं, जिनके साथ लाड करते हैं, विहार करते हैं। ये गोकुल ग्राम अत्यंत सुंदर है। यहां पर असंख्य गायें हैं। समस्त ग्रामवासियों, गोकुल वासियों के घर में, सबके घर में गैया ही गैया है। जिसमें से जो नंद बाबा है उनके पास लगभग कहते हैं 6 लाख से लेकर 9 लाख तक गायें हैं। अलग अलग ग्रंथों में अलग अलग उल्लेख आया है। जो नंद होता था उस पे 8 से 9 लाख गैया होती थी, फिर उपनंद होते थे जिसपे 4 से 5 लाख की गैया होती थी। ऐसी ही कुछ गणना है, कम ज्यादा होती रहती, मतलब अलग अलग मान्यताएं हैं। तो पूरे गोकुल मंडल में, गोकुल ग्राम में सभी के घर धन धान से भरे थे। धान की, अनाज की कोई कमी नहीं, धन संपदा की कोई कमी नहीं, ऐश्वर्य की कोई कमी नहीं, क्योंकि यहां ब्रह्म लीला होने जा रही है। ठीक है। श्री जमुना जी का ये किनारा जहां दोनों तरफ बड़े ही सुंदर वृक्ष आए हैं, जिन्होंने किनारे पर और जमुना जी पर छांव कर रखी है। बिल्कुल परम धाम की हूबहू नकल बनाने की कोशिश करी कि सखियां पहली बार घर से बाहर आ रही हैं तो लगे नहीं कि घर से बाहर का कंफर्ट नहीं मिल रहा। हाँ, जैसे घर से निकलते ही धाम में जमुना जी मिल जाती थी ना, सामने दिखती थी, ऐसे यहाँ पर ऐसे ही सुंदर उसको सुसज्जित कर दिया, और ऐसे ही वट का वृक्ष भी वहीं पर जमुना जी के किनार पर कर दिया। ठीक है, जहां पर बैठकर बंसी बजाते हैं और सखियों को बंसी की आवाज से बुलाते हैं। अब ये जो 42 पूरे बताए गए प्राणाधार सुंदर साथ जी, छोटी छोटी बस्तियां हैं और इनके बीच में आने जाने का मार्ग है, जिनमें जो है गैया, सभी गांव, सभी पुरों की गैया जो है बालाजी लेकर कभी कुंज निकुंज में, तो कभी आसपास आए वनों में चले जाते हैं, तो कभी गोवर्धन पर भी चले जाते हैं। तो ये आसपास उसमें चलने का रास्ता है। महामती जी खुद अनुभव कर इसका वर्णन कर रही हैं। इन समस्त पुरों में बालाजी अपनी बाल क्रीड़ा, अपनी आनंद की, प्रेम की क्रीड़ा करने वाले हैं। वृक्ष भान जी, जहां जिनकी सुपुत्री राधिका जी, जिनमें श्यामा जी की सूरता उतरी है, उनका पूरा बिल्कुल कोने में आया है। नंद बाबा, जहां पर क्या कहते हैं, भगवान को पधारा गया, उनके घर में 8 कक्षाएं प्राणाधार सुंदर सा जी। थोड़ा सा उस घर की शोभा नंद बाबा के भवन को देखते हैं। 8 कमरे हैं ऐसे चौरस में, ठीक है, और बीच में जो है वो आंगन है। ठीक है, स्क्वायर में ये नंद भवन आया है, इसमें 8 कक्षाएं हैं, बीच में आंगन है और सामने आंगन है, और पीछे की तरफ जो है वो गैयाओं का बाड़ा है, जहां पर सारी गैया बंधी हुई है। वो बहुत विशाल बाड़ा है। अब आप सोचो 8-9 लाख गैया बंधी होंगी तो कितना बड़ा बाड़ा होगा। खुले खुले ये कमरे आए हैं, बड़े सुंदर। नंद बाबा धन धान से भरपूर है। पूरा जो है ब्रिज गांव जो है नंद बाबा और क्या कहते हैं, मैया यशोदा को बहुत प्रेम करता है, और सब बड़े ही प्रसन्न थे कि उनके घर संतान होने वाली है, और सभी घर में दिए जले हुए थे जब यहाँ पर बालाजी प्रकटन हुआ है। ठीक है, लेकिन मूर्छा के कारण किसी को कुछ नहीं पता लगा।
सोचिए, प्रकटन हो गया है, यहाँ पर तो कितना कष्ट होता है जन्म ने देने में, लेकिन ये भगवान आए हैं तो कोई कष्ट नहीं, प्रकट हो गए। ठीक है कि वो मैया यशोदा को भी दासी उठाती है कि तुम्हारे घर लाला हुआ है। देखिए कितनी सुंदर लीला है। अब नंद बाबा के घर में जो है प्रमुख सदस्य हैं वो है श्री कृष्ण जी, नंद बाबा, यशोदा मैया और बलदेव जी। और राधिका जी, जिसके जहां श्यामा जी की सूरता उतरी है, वहां पर उनके पिता का नाम वृषभान है और माता जी का नाम प्रभावती जी है। थोड़ा बहुत हमें इस तरह का पता होना चाहिए। अब वाला जी मैया यशोदा के पास है, सूरताएं उतर गई, और सूरताएं जहां उतरी हैं सखियों की, वो करीबन 12, 13, 15 वर्ष की आयु की कन्याओं पर उतरी हैं सूरताएं। अब ये स्वरूप की बात करते हैं प्राणाधार सुंदर साथ जी। ये धनी ने ये जो बाल स्वरूप धारण किया वो कैसा है? मधुरम। मधुरम का अर्थ होता है सुंदर साथ जी मन भावन, आकर्षक, अत्यंत सुंदर, मनोहर, सुहावना। नन्हे नन्हे हाथ, नन्हे नन्हे पांव, हस्त कमल, चरण कमल, लालिमा से युक्त है। वाला जी के हस्त कमल देखोगे तो लालिमा है, चरण कमल देखोगे तो लालिमा है। अखिल कोटि ब्रह्मांड के स्वामी प्रगटे हैं, लीला कर रहे हैं बाल स्वरूप की। तो ये इनका स्वरूप कैसा है? अधुरम मधुरम वदनम मधुरम नयनम मधुरम हर्षित मधुरम हृदयम मधुरम गमनम मधुरम मधुराधिपते अखिलम मधुरम। अधुरम मधुरम, होठ कैसे हैं, अधुर कैसे हैं इनके? मधुर है, लालिमा से युक्त है, अत्यंत कोमल है। वदनम मधुरम, मुख कैसा है? अत्यंत मधुर है, कोमलता, सौंदर्य, प्रकाश। जब वसुदेव जी को अर्धरात्रि में जमुना जी पार करनी थी और बादल भी छा गए थे, तो कहते हैं भगवान के स्वरूप को कहते हैं नील मणि स्वरूप था। इतना मणि की तरह उनमें प्रकाश था कि उन्हीं के प्रकाश से उन्हें रास्ता दिख रहा था, नहीं तो रास्ता नहीं दिखना था। बिल्कुल आधी रात और पूरा ऊपर से बादलों ने घेर रखा था, कुछ नहीं दिख रहा था, लेकिन भगवान के स्वरूप में से जो प्रकाश निकल रहा था वही उनका रास्ता दिखा रहा था। तो इनका मुखारविंद कैसा है? प्रकाशमान, कोमल, सुंदर, प्रसन्नचित्त मुद्रा। नयनम मधुरम, कमल नयन, बड़ी बड़ी बोहें, बड़ी बड़ी पलकें, काली काली आंखें, अंतस्करण तक एक बार देखो तो झांकती है और हृदय को चुरा लेने वाली आंखें। हंसी तम मधुरम। अब ये बच्चों की तरह किलकारियां मार के रो नहीं रहे, ये पार ब्रह्म है, ये आनंद स्वरूप है। ये क्या कर रहे हो? खिल खिला के हंस रहे हैं। सखियों को स्नेह लाड करने के लिए देखो कैसे कैसे रूप धारण करते हैं, कैसे कैसे लाड करते हैं, कैसे कैसे रावते करते हैं। बाल स्वरूप और मुस्कुरा रहे कि रो लो तुम्हारी इच्छा पूरी हो गई। हृदय मधुरम, बालाजी का वक्ष स्थल अत्यंत कोमल है, छोटा सा, बिल्कुल बाल स्वरूप है ना, एक दिन का है, लेकिन अत्यंत कोमल है, बहुत ही सुंदर। बाल स्वरूप में भी बालाजी का जो वक्ष स्थल है अत्यंत सुंदर लग रहा है, कोमल लग रहा है, सखियों को लुभा रहा है।
गमनम मधुरम। अब जो वसुदेव जी तो थे, बालाजी को पीठ के बल लेटा कर गए थे, लेकिन अक्षरातीत है, सच्चिदानंद है, आते ही हिलेंगे डुलेंगे नहीं, क्या क्रीड़ा नहीं करेंगे? तो ये पलटी मारी और हाथ और पांव पर आ गए, घुटनों पर आ रहे हैं और यहां से वहां गुलाटियां मार रहे हैं। तो भावमती कहते हैं कि इनका तो चाल भी मधुर है, ये वाली लटकनी मटकनी जो चाल चल रहे हैं घुटनों के बल भी, कहते ये भी सुंदर लग रही है, इनकी गुलाटियां भी सुंदर लग रही है। बड़ा दिव्य सुंदर सा आज ये दर्शन है, बड़ा ही भव्य दिवस है ये, बहुत ही सुंदर। गमनम मधुरम, ये जो चल रहे हैं गुलाटियां मार रहे हैं, बड़ा सुंदर लग रहा है। मधुराधिपते, हे माधुर्यता के ईश्वर, अखिलम आप तो नख से सिख तक मधुरा। वचनम मधुरम चरितम मधुरम, वसनम मधुरम वलितम मधुरम, चलितम मधुरम भ्रमितम मधुरम, वेणुर मधुरम रेणुर मधुरम, वचनम मधुरम। छोटा बच्चा होता ना, जैसे कुछ कुछ शब्द ई आऊ आई ई आ करके बोलते हैं, अब लीला है तो जो छोटे छोटे आवाज भी निकाल रहे, बिल्कुल छोटी छोटी आवाज निकालता ना, जैसे बालक होता है, कहते वो भी मधुर लग रहा है। कोई शब्द पूरा नहीं, लेकिन मधुर लग रहा है। चरितम मधुरम, इनका जो चरित्र है, व्यक्तित्व है, इनकी जो लीला है, वो मधुर है। एक टक लगाकर जहां देखते हैं मुस्कुराते हैं, जैसे चल रहे हैं, ये बड़ा सुंदर लग रहा है। वसनम मधुरम वलितम मधुरम। अब जो मैया यशोदा जब दासी उनको उठाती है, उनको पहला वस्त्र पहनाती है, उनको हाथों में छोटे छोटे कंगन जो पहनाते, कहते दोनों बहुत ही मधुर लग रहा। भ्रमितम मधुरम, वो जो भ्रमण कर रहे हैं ना, जो टिकी नहीं रहे, कहीं से इधर से उधर उधर से इधर, कहते हैं भ्रमितम जो कर रहे हैं ये मधुर लग रहे हैं। वे नूर मधुरम। अब इनकी जो छोटी सी मैया यशोदा ने सबसे पहले बंसी रख दी, छोटी सी बंसी, ठीक है, ये बज नहीं सकती है, लेकिन रख दी, सोने की बंसी रख दी, कहते ये भी सुंदर लग रही है। वही हाथ में छोड़ नहीं रहे, छन 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 कर रहे हैं। रेणुर मधुरम, इनकी चरण रज मधुर है। इस चरण रज को धारण करने वाले समस्त गोकुल धाम को कोटि कोटि प्रणाम। ये ब्रजवासी जिन्होंने भी इस स्वरूप का दर्शन किया, उन चरणों को सबसे पहले अपने शीश पर धरा। पार ब्रह्म स्वयं प्रगटे हैं, इनके स्वरूप में इतना आकर्षण है, इतना आकर्षण है कि अपने आप ही शीश नवाया जाता है। बाद में आगे चल के ब्रह्मा जी जो है भूल जाएंगे हम वश, और वो फिर परीक्षा लेने जाएंगे, लेकिन कहते हैं जब गर्भ में होते हैं भगवान तो स्तुतियां करते हैं। जैसे ही नंद बाबा के घर लाला ने जन्म लिया है, ये सूचना पूरे ग्राम में गई, सारे ब्रिज मंडल जो है, ब्रिज ग्राम जो है, दौड़ा दौड़ा आया, सब अपने अपने श्रृंगार कर और क्या कहते हैं आप हुई वो भेंट ले लेकर दौड़े दौड़े आए। चारों वेद ऋषि रूप में, ऋषि रूप धारण कर कर आए प्रणाम करने नंद बाबा को, ठीक है। ब्रह्मा जी भी फिर एक बार तो यहाँ पर फिर से प्रणाम करने के लिए आते हैं, भगवान शिव भी आएंगे, और विष्णु भगवान तो प्रणाम करके ही गए। पहले तो प्रणाम वो आकर गर्भ में पहले वही जन्म लेते हैं, और उसी पे इतना सुंदर स्वरूप है। अखिल ब्रह्मांड जो है आनंदित हो रहा है इस स्वरूप को देखकर, मोहित हो रहा है। पानीर मधुरम पादो मधुरम, नृत्यम मधुरम संख्यम मधुरम। पानिर मधुरम, हाथ कर कमल, छोटे छोटे हाथ, छोटी छोटी उंगलियां,
लेकिन सुंदर है, बिल्कुल पिंकिश, रेडिश नहीं, पिंकिश, मधुर है। उस मुट्ठी बंद करते हैं, खोलते हैं, जो हाथ में आ रहा है। बाल लीला करनी है ना, तो मैया यशोदा के केश हाथ में आ जाए सखियों के, तो वो नहीं छोड़ेंगे। पल्लू हाथ में आ जाए तो वो नहीं छोड़ेंगे। तो छोटे छोटे हाथों से जितनी क्षमता दिखानी है उतनी दिखाकर जो लीला कर रहे हैं, कहती महामती कहती बहुत मधुर है। पादुर मधुर, इनके चरण मधुर है। इनकी सेवा करने वाली सखियां या मैया यशोदा धन्य है। नृत्यम मधुरम, और जो छोटा मोटा चल के दौड़ कर दिखा रहे हैं, नृत्य कर रहे हैं, ये मधुर है। गीतम मधुरम पीतम मधुरम भुक्तम मधुरम सुप्तम मधुरम रूपम मधुरम तिलकम मधुरम कर्णम मधुरम तरणम मधुरम। गीतम मधुरम, इनके बोलने में भी स्वर है। इनके जो भी जो शब्द उनके मुख से उच्चारण हो रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि वो गा रहे हैं, स्वर है, तो मधुरम है। पीतम मधुरम, जो मैया यशोदा ने पहला वस्त्र पहनाया वो कहते हैं पीताम्बरी वस्त्र पहनाया, इसलिए भगवान कृष्ण का प्रिय भी सबसे पीताम्बरी कहा जाता है और सबसे ज्यादा उन्हें पहनाया भी पीताम्बरी जाता है। तो पीताम्बरी कैसे बताऊं, जैसे सूरजमुखी में लपेट दिया हो चंद्रमा को, ये शीतल स्वरूप पीताम्बरी वस्त्र घोर वर्ण अत्यंत सुंदर लग रहा है। ऐसा लगता है ये पीले वस्त्र जो है बालाजी की किरणों से, जो उनमें से प्रकाश निकल रहा है, ये सुनहरी हो गए, बड़े सुंदर लग रहे हैं। सुप्तम मधुरम, बालाजी जब शयन कर रहे होते हैं, कोई लीला नहीं कर रहे हैं, शयन की लीला कर रहे हैं, ठीक है, तो सुप्त अवस्था में, शयन अवस्था में, जब बिल्कुल आंखें बंद है और जैसे गहरी है और कहीं सोच में ऋषि मुनि बैठे हुए, ऐसे हाथ पांव पूरे ढीले छोड़कर पौड़े हुए होते हैं, तो अत्यंत सुंदर और प्रिय लग रहे हैं। जो स्वरूप है, रूपम मधुरम, इनका रूप मनमोहक है। तिलकम मधुरम, जो दिव्य पुरुष होते हैं, जो महान व्यक्तित्व के होते हैं, कहते हैं यहां पर भी आज भी संसार में उनका तिलक बना बनाया आता है। जिनको नहीं पता बड़े बुजुर्गों से पूछेगा, जिन जिन के घर में कोई ऐसी अलौकिक संतान या कुछ ऐसे प्रकट होते हैं, तो तिलक ऐसा कहते हैं बाल्यावस्था में दिखता होता है, ठीक है। तो इनके ऊपर बना बनाया जो तिलक है, परम नाम जैसे परम में बनाया नहीं जाता ना, बना बनाया है, ठीक है, ऐसे जो बना बनाया तिलक ये अत्यंत सुंदर लगता है, सूर्य की तरह चमकता है, क्योंकि वो सुनहरी है और बीच में लाल बिंदी रहती है। कर्णम मधुरम, मतलब ये जो भी कार्य कर रहे हैं ये माधुर्यता, हृदय में आकर्षण पैदा करना है। तरणम मधुरम, और ये क्या करने आए हैं, तारने आए हैं। सखियों की को तो सुख देना ही था, अक्षर भगवान को तो सुख देना ही था, लेकिन इस कारण ब्रिज सारा तर जाएगा ना सुंदर साथ जी, गौलोक धाम में योग माया में अखंड हो जाएगा ना। तो इनका जो तारना है, जो तारने वाला ये जो अवतार हुआ है, ये मधुर है। हरणम मधुरम, ये जो दुख हर लिए, अब ये जो जितने भी संसार में कष्ट था, असुरों का, कंस का, सबका, क्योंकि जब राजा ही असुर हो जाता है ना, तो फिर प्रजा को कहां कोई जीने देगा। जब बुरा आदमी सत्ता में बैठ जाएगा तो बुराई तो फैलती है ना सुंदर साथ जी। तो असुर के मित्र असुर और सब ही फिर राजा की शय में तो फिर बुराई करते हैं ना। तो वो कहते हैं अब इतना जो कष्ट में था संसार, ऐसा लगता है इनके जन्म होने से सब अपने कष्ट को भूल गए। एक आनंद की लहर, एक रोमांच की लहर पूरे 14 लोकों में फैल गई। मृत्यु लोक में जहां कहीं कोई भी अंधकार था वो प्रकाश में परिवर्तित हो गया। लोग सोए तो थे दुखी और उठे तो आनंदित है, पता नहीं क्या बात है। कंस वहीं का वहीं, अत्याचार वहीं का वहीं, लेकिन कहते आनंदित है।
क्योंकि उन्होंने आते ही सबके हृदय में से भय और दुखों को हर लिया। चिंता ना करो, मैं आ गया। ठीक है। गुंजा मधुरम, गुंजा कहते हैं गर्दन को, कितनी छोटी सी तो गर्दन है और वो भी मधुर है। हाँ, छोटे बच्चे होते हैं ना सुंदर से, आज उनकी गर्दन कितनी छोटी होती है, लेकिन उनको टिकल भी सबसे ज्यादा वही होती है। ठीक है। और ये उनकी जो छोटी सी कम गर्दन है बड़ी प्यारी लग रही है। माला मधुरम, और जैसे बच्चा होता है ना उसके गले में माला, तो अपनी माला से खेलता रहेगा, जूझता रहेगा, ऐसे वो माला को है धारण करे हुए हैं और वो उससे खेल रहे हैं, तो बड़ी सुंदर लग रही है वो माला मधुरम। यमुना मधुरम विंची मधुरम, ये जमुना जी वाला जी के आने से और मीठी हो गई है, और उजली हो गई है, और प्रकाशित हो गई, और दिव्य हो गई है। ठीक है। ये भी अपना आनंद प्रकट कर रही है। चरण चरण पड़ गए ना उसके बाद से। ऐसा ही परमधाम में होता है। जैसे ही श्री राज जी महाराज रंग महल में सुखपालों में बैठ जमुना जी के किनार पर उतरते हैं, और उतरते ही जैसे ही जमुना जी को श्री राज जी के चरणों का स्पर्श मिलता है, परम धाम की मैं बात कर रहा हूं, ऐसा लगता है ये चरणों ने जमुना जी को छुआ, और ऐसा जमुना जी के जैसे हृदय को चरणों ने छू लिया। एकदम प्रकाश का वेग भागता है चारों तरफ, और जमुना जी उस तरह से अपने आनंद को प्रकट करती हैं, क्योंकि और प्रकाशित हो जाती हैं। ऐसे ही जमुना जी, ये काल माया की भी जमुना जी आनंदित हो चुकी है धनी के चरणों के स्पर्श को पाकर। तो ये भी बहुत विंची मधुरम, और जमुना जी की लहरें आज तो उठान रुकने का नाम ही नहीं ले रही। प्रसन्न है ना जमुना जी, तो लहरें उठ उठ कर जो आ रही है, कहते बहुत ही मधुर लग रही है। सलिलल मधुरम कमलम मधुरम, ये जो जमुना जी का पानी है ये भी मधुर हो गया है, और इनमें असंख्य कमल के फूल खिल गए हैं बिना मौसम के। ये मौसम नहीं है, बिना मौसम के यहां पर कमल के फूल खिल गए। श्वेत, लाल, नीले, असंख्य रंगों के फूल, कमल के फूल, कमल के फूल जहां देखो नजर आ रहे हैं जमुना जी के किनार पर। ठीक है। गोपी मधुरम लीला मधुरम। अब वाला जी के, हमारे श्याम सुंदर के प्राण कौन है? गोपियां। अब सखियां अवतरित हो चुकी हैं। तो कहते हैं जिन गोपियों के संग ये लीला रचाएंगे, खेलेंगे, वो ये गोपियां मधुर है, वो भी आकर्षक। जिसके साथ वो प्यार करता है वो भी प्यारा लगने लगता है। जिसके साथ वो एक बार बैठ जाए, एक बार उठ जाए, एक बार बोल जाए, एक बार देख ले, जाने क्या जादू है उनकी उसमें, कि उसमें भी जादू आ जाता है, वो भी मधुर लगने लगता है। हाँ, हम पुराने सुंदर साथ बताते थे, कहते थे परमहंस रामरतन महाराज जी की जो सेवा में रहते थे, कोई कोई सुंदर साथ थे जिनको ये सौभाग्य प्राप्त था महाराज जी का मर्दन करने का, तेल मालिश करने का। ठीक है। किसी किसी को सौभाग्य प्राप्त था उनको झीलना कराने का, उनको रात्रि को चरणों की सेवा, किसी किसी को महाराज जी जल्दी से देते ही नहीं थे, वरना वो कोई बहुत भाव में, बहुत उसमें। तो कहते थे शेरपुर में सुंदर साथ ना एकांत में उनके हाथों को चूमते थे। तो भाई सेवादार कह रहे सुंदर साथ जी क्या कर रहे हो? करे क्या बताएं, हमें तुम पे कितना प्यार आ रहा है, तुम उनकी सेवा कर कर आए हो। तो हमारे तो भाग्य में वो नहीं है, हमें तो तुम्हारे हाथ चूमने, तो हमें तो तुम पे ही प्यार आ रहा है कि इन हाथों ने उन्हें छुआ है। एक बार ये हाथ ही हमारे सर पे रख दो। वो कहते सेवादार शर्मिंदा होते थे लेकिन सुंदर साथ नहीं मानते थे। एक बार ये सर पे हमारे हाथ रख दो, ये छुआ दो। तो ये गोपियां ये भी मधुर हो गई जिनके साथ वाला जी लीला करेंगे। लीला मधुरम, और इनकी जो लीला शुरू होने वाली है वो अत्यंत माधुर्यता से पूर्ण है। युक्तम मधुरम मुक्तम मधुरम, ये जो युक्ति, ये जो संयोग बना है पार ब्रह्म का आने का, ब्रह्म प्रियाओं का आने का, प्राणाधार सुंदर साथ जी, जो अब ऐसा कभी नहीं हुआ। पार ब्रह्म का आना किसके कारण हुआ?
हम ब्रह्मात्माओं के कारण। तुम कौन हो, अपने आप को पहचानो। इस अपने अपने आप को शरीर समझकर तुमने जो अपनी आइडेंटिटी को सीमित कर दिया है ना, बस यही तुम्हारे दुख का कारण, और इसीलिए तुम रो रहे हो। मैं काला हूं, मैं गोरा हूं, मैं ठिग्गा हूं, मैं लंबा हूं, मैं मोटा हूं, मैं पतला हूं, मैं अनपढ़ हूं, मैं पढ़ा लिखा हूं। या तो अहंकार ले रहे हो या दुखी हो रहे हो। मैं गरीब हूं, मैं अमीर हूं, यही गड़बड़ है। यही तुम्हारे दुख और अहंकार का कारण बन रही है। तुम्हारे ये सारे दुख का मूल क्या है? अज्ञानता। अज्ञानता क्या? कि तुम्हारी वास्तविक मैं तुमसे छिन गई, और तुम्हारे को ये झूठ की मैं तुमको पकड़ लिया। अब अमित मरेगा, तुम थोड़ी मरोगे। मैं नहीं मरूंगी, अमित मरेगा। तो डर किस बात का, चिंता किस बात की? लेकिन जब तक समझा कि मैं शरीर हूं तो मृत्यु से भयभीत हो रहे हैं, जबकि आत्मा को मृत्यु आती नहीं। आती है? अरे आत्मा को छोड़ो, जीव को भी मुक्ति नहीं आती। जीव भी तन बदल लेता है, लेकिन देह भाव में है तो भयभीत हो रहे, दुखी हो रहे, परेशान हो रहे। समझो, कहते हैं जो ब्रह्म को प्राप्त करना चाहते हैं, पहले हृदय में अपने अंदर बैठे ब्रह्म को पहचानना अनिवार्य है कि तुम कौन हो। जब तुम जान जाओगे कि तुम कौन हो, तभी तो उस तक पहुंचना सरल हो जाएगा। मुश्किल उस तक पहुंचना नहीं है, मुश्किल है खुद को जानना और उसे अनुभव करना। जिस दिन तुमने अपने परात्म के दर्शन कर लिए, तुमने अपने नूरी दर्शन कर लिए, जिस दिन तुम्हें अपने आत्मबोध हो गया, आत्मज्ञान जिसे कहते हैं हो गया, बस ब्रह्म का अनुभव दूर नहीं, क्योंकि तुम उसका अंश हो। तुमने खुद को देख लिया तो तुमने उसको देख ही लेना है। तुमने खुद को जान लिया तो उसे जान ही लोगे। पहले खुद से तो मिल लो। जो खुद से मिल गया वो उससे मिल ही जाएगा। देह भाव में आने के कारण इसी की खुराक के लिए सारी जिंदगी जीव या आत्मा दौड़ती रहती है और खत्म हो जाती है। लेकिन जाना ही नहीं कि तुम, जिसने अपने आत्म भाव को पहचान लिया कि मैं आत्मा हूं, तो वो आत्मा की खुराक की तरफ दौड़ती ना। महाराज जी दौड़ रहे हैं शरीर की खुराक की तरफ। 4-4 दिन भोजन नहीं मिल रहा, कोई दिक्कत नहीं। सर पे छत नहीं मिल रहा, कोई दिक्कत नहीं। पहनने को कपड़ा नहीं मिल रहा, कोई दिक्कत नहीं। आत्मा की खुराक के लिए चल रहे हैं। रोज चौकड़ी माना आसन लगा बैठ रहे हैं ध्यान में। रोज खोज के लिए रात भर ध्यान करते हैं, और सुबह उठते ही पग आगे बढ़ा देते हैं कि कहाँ मिलेंगे सदगुरु, कहाँ मिलेगा ब्रह्म ज्ञान, और कैसे होगी मुझे उस ब्रह्म की प्राप्ति। क्योंकि आत्म अनुभव आ जाए तो क्रांति हो जाएगी। सुंदर साथ जी, देह भाव से लिप्त हो, इसीलिए तो ये संसार के लोगों का ये जो मुंह है छूट नहीं रहा है। क्योंकि तुम ये शरीर हो तो इसे जन्म देने वाला भी कोई है, ये भी है, वो भी सब। और वही आत्म भाव में आए तो आत्मा ढूंढेगी परात्म को, और परमात्मा को ढूंढेगी जिसका वो अंश है। और बाकी सारी लीलाओं में आनंदित रहेगी। क्योंकि वो सत की लीला देखते हुए भी सत लीला ना देख के चिदानंद लीला को देख रही होगी। इस सत में भी रमण करते चिदानंद स्वरूप को देख रही होगी कि अच्छा ये भी तूने प्रेम के कारण किया, ये भी तूने प्रेम की, इसके पीछे भी तेरा प्रेम था, इसके पीछे भी तू था। नी मैं समझ गई हूं पिया मेरे, ओ नी मैं समझ गई हूं पिया मेरे, क्या राज छुपा तेरी लीला में। ये जो माया की लीला, इस माया के पीछे के ब्रह्म को देखने वाला ही परमहंस है। कि ये इसके पीछे का लाड क्या है, प्यार क्या है, ये कौन सा हृदय है जो इस लीला को दिखा रहा है। जब तुमने उस हृदय को समझ लिया तो इस लीला में भी आनंदित होने लग जाओगे। ठीक है। दृष्टम मधुरम शिष्टम मधुरम। दृष्टम, इनका देखना माधुर्य है। जहां से नजर हटती है वो आनंदित होता है, जहां पर नजर जाती है वो भी आनंदित होता है। जो ये होता हुआ देख रहा है वो भी आनंदित हो रहा है कि नजर वहां से उस पर गई, उस सखी पर गई, या उस ब्रिजवासी पर गई, लेकिन आनंदित सभी हो रहे हैं उनकी दृष्टि को चलता देखकर भी। शिष्टम मधुर, और इनका जो शिष्टाचार है वो मधुर है।
प्राणाधार सुंदर साथ जी, ये ब्रज लीला आज से प्रारंभ हो रही है, लेकिन ये ब्रज लीला कौन सी लीला है? ये ब्रह्म लीला है। ये कौन है? स्वयं पार ब्रह्म सच्चिदानंद पुरुषोत्तम उत्तम पुरुष अक्षरातीत है। वेदों में, शास्त्रों में, पुराणों में असंख्य नामों से इन्हें सूचित किया, इन्हें संबोधित किया गया। ये पार ब्रह्म की लीला है, ठीक है। और इस लीला में इनके बड़े मधुर मधुर नाम रखे गए। पार ब्रह्म ने जब ये लीला करी पहली बार, आज से 5000 वर्ष पूर्व, तो उनके कैसे कैसे सुंदर, मुझे सारे नाम, वैसे तो 108 नाम है और सारे ही प्रिय हैं, लेकिन जो उसमें विशेषकर मुझे अधिक प्रिय है उसकी सूची मैंने बनाई है, वो सुनिए। कृष्णा, कान्हा, कन्हैया, नंद कुलाल, नंद गोपाल, मुरलीधर, मुरली मनोहर, देवकी नंदन, माधव, श्याम सुंदर। ये मेरा सबसे प्रिय है, श्याम सुंदर। जिसको ये समझ में आ गया ना सुंदर साथ जी, बस जीवन एक ही बात में निकाल दो, एक ही धुन। जब भी कोई तुम्हें देखे बस एक ही धुन तुम्हारे अंदर चल रही हो, अपना धनी जी श्री श्यामा श्याम, अपना वासा है निज धाम। जिसने इस ब्रिज लीला को, ब्रह्म लीला को समझ लिया, वो आज भी इस अखंड ब्रिज, ये ब्रिज लीला अभी भी चल रही है कि नहीं चल रही है? ये अखंड है योग माया में, काल माया में नहीं है। काल माया में अखंड कर ही नहीं सकते, क्योंकि काल माया ही खुद ही खंडन हो जाता है। भजमन श्री वृंदावन कुंज विहारी नित्य विलास, जो नित्य विलास है ये कहां पर है? एक तो ब्रिज लीला गोकुल में, ये योग माया में अखंड है, रास भी योग माया में अखंड है, लेकिन जो नित्य विलास है वो कहां है? परम धाम में। तो जिसने इस लीला को समझा, हृदय में प्रेम उपजा, आपके हृदय में कोमलता आई, तो फिर आप अखंड ब्रिज और रास के दर्शन करते करते उस निज लीला में प्रवेश कर सकते हो जहां नित्य है, ठीक है। फिर आपकी भी लीला, आपका भी सुख कभी भंग नहीं होगा। ये प्रेम, ठीक। देवकी नंदन, माधव, श्याम सुंदर, वसुदेव श्री कृष्ण, मनमोहन, मनमोहना। ये सुंदर सुंदर नाम धनी के गुण अनुसार इस ब्रिज लीला में हमने वाला जी को दिए। ब्रिज में 108 नाम हुए, वाणी में भी राज्य के 108 नाम है। सारे नाम प्रिय। कल मैं वो देख लूंगा, वो नाम भी से भी आपको अवगत करा दूंगा, वाणी के साथ जितने राज्य के नाम दिए हुए, ठीक है। तो जिस मर्जी नाम से धनी को पुकारिए वे जरूर सुनते हैं, जरूर सुनते हैं, ठीक है। इतना ही स्वीकार कीजिए। कल जो पहली ब्रह्मलीला हुई, ब्रिज लीला, उसका हम और सुख लेंगे, प्रयास करेंगे ब्रिज मंडल में पहुंचने की, ठीक है। अगर अंतस्करण शुद्ध होगा, हृदय में शुद्ध प्रेम होगा और सेवा की कमाई कुछ की होगी, ठीक है, तो मुझे पूर्ण विश्वास है कि हम ब्रिज मंडल में पहुंच के चितवन में उसका सुख लेने की कोशिश करेंगे, ले पाएंगे, ठीक है। तो कल चलेंगे हम सब सखियां, क्योंकि उपजत ही मन आशा घनी, कब हम मिलसी अपने धनी। तो कल बधावा लेकर जाएंगे हम मैया यशोदा के सभी गोकुल वासियों के साथ में, और गोकुल वासी तो सिर्फ बधावा देंगे, हमारे तो प्राण प्रीतम प्रगटे हैं। ना घर की सुध है, ना संबंध की सुध है, लेकिन दिल फिर भी दिल को पहचानता है, हमारे अंदर का स्वरूप को पहचानता है, और वो खिंचेगा, वो प्यार करेगा। तो कल उस प्रेम की लीला को, उस अनन्य प्रेम लक्षणा भक्ति को जानेंगे, जिसे नवधा से भी न्यारा बताया गया, उससे भी सर्वोपरि और सबसे सहज सरल बताया गया। तो कल उस प्रेम लक्षणा भक्ति से सबको समझेंगे, अनन्य प्रेम को समझेंगे, इस ब्रह्म लीला में डूबने की कल कोशिश करेंगे। और जो इस ब्रह्म लीला में गया ना ब्रिज में, मुझे तो नहीं लगता लौट कर आया कभी। ब्रिज से जो रास में गया उसका लौटना तो बिल्कुल ही नामुमकिन है, और जो रास से धाम लीला में गया
सागर श्रृंगार परिक्रमा में, वो तो फिर जो तुम्हें जान ही तुम ही हो जाई, फिर वो तो ब्रह्म स्वरूप हो गया, ब्रह्मलीन हो जाना। जीवंत मुक्ति की बात हो रही है इस बीतक के माध्यम से, इसका लाभ हम लेंगे कल। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय।